नमस्कार दोस्तों, आज है 24 नवंबर का दिन और आज के जितने भी प्रश्न हैं आज की वीडियो में वो सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बन रही है। और आज की वीडियो की जो पीडीएफ है इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ किया गया। तो देखिए, जो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम 2024 था इसका आयोजन दुबई में किया गया था और इसका थीम यानी विषय था ग्लोबल एक्शन को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। और देखिए, दुबई में आयोजित इस वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम के सत्र में जलवायु संबंध के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित किया गया। दूसरा कि चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 को किस राज्य ने जीता। तो देखिए, जो चौथा राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 जो था इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल था। पश्चिम बंगाल जो है इसने कुल 151 पदक जीते हैं और इनमें 67 स्वर्ण, 43 रजत और 41 कांस्य पदक थी। और इसी के साथ ये चैंपियन बन गया चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का। और देखिए, इस चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा 50 पदकों के साथ और इन 50 पदकों में 17 स्वर्ण, 18 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं। और इस पदक तालिका में उत्तराखंड 21 पदक के साथ तीसरे स्थान पर था और इस 21 पदक में उत्तराखंड ने 8 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य जीते। हरियाणा पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा, इसने 21 पदक जीते और इसमें 21 पदक में 6 स्वर्ण, 10 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है। और देखिए, एक चीज़ और है, आपको बता दें कि जो आपका ये चौथा राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप था इसका आयोजन 16 से 18 नवंबर 2024 तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में किया गया था। और तीसरा प्रश्न हमारा है कि हालिया डेटा के अनुसार कौन सा राज्य पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता में देश का अग्रणी है। तो देखिए, जो आपका गुजरात राज्य है, ठीक है। गुजरात जो है ये 4195 मेगावाट के साथ छत पर सौर क्षमता में अग्रणी है, यानी कि सबसे अधिक छत पर सौर ऊर्जा का जो एक तरीके से पावर प्लांट है उसको स्थापित करने में नंबर 1 है। और ये जो आपका सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित किया जा रहा है ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किया जा रहा है। और देखिए, आपको बता दें इसके बाद फिर इस मामले में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है 2487 मेगावाट के साथ और राजस्थान तीसरे नंबर पर है इस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा को स्थापित करने में। देखिए, भारत की वर्तमान में कुल स्थापित छत पर सौर ऊर्जा क्षमता है 13,889 मेगावाट। देखिए, जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली और सौर योजना है ये छत पर सौर ऊर्जा के अपनाने को प्रोत्साहित करती है जो कि वित्तीय सब्सिडी और आसान स्थापना प्रदान करती है। देखिए, हाउस होल्ड हर दिन 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं इस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा लगाकर, इसको याद रखिएगा। और चौथा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस व्यक्ति को लौकी लौकी जो आप खाते हैं उसकी बात हो रही है। तो लौकी में गमी स्टेम ब्लाइट नाम का एक बीमारी है, इस पर शोध कार्य के लिए जो है कलैया कृष्णमूर्ति राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो देखिए, जो ये कलैया कृष्णमूर्ति राष्ट्रीय पुरस्कार है इसको जीता है धनंजय एमबी ने। और आपको बता दें जो आपके धनंजय एमबी हैं जो ये जो है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हैं और इनको लौकी की गमी स्टेम ब्लाइट प्रतिरोधी किस्मों के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कलैया कृष्णमूर्ति राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। देखिए, लौकी का जो तना होता है इसमें ये बीमारी होती है गमी स्टेम ब्लाइट डिजीज, ठीक है। पांचवा कि हाल ही में समाचारों में दिखाई देने वाला कैनरी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। तो देखिए, जो कैनरी द्वीप समूह है ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ पर अभी हाल ही में एक नाव पलट गई थी और इसके बाद 48 लोग जो है जो प्रवासी थे तो ये लापता हो गए थे। और आपको बता दें जो राहत दल है ये स्पेन के इस कैनरी द्वीप में जो है इन सभी को ढूंढ रहा है, तो बचाव कार्य जारी है वहाँ पे। तो अटलांटिक महासागर में जो है आपका स्पेन में स्थित है आपका कैनरी द्वीप, ठीक है। और आपको बता दें जो कैनरी द्वीप है ये एक द्वीप समूह है
जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो मुख्य भूमि स्पेन के दक्षिण में लगभग 1300 किलोमीटर और मोरक्को के पश्चिम में 115 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये दो स्पेनिश प्रांतों लास पाल्मास और सांता क्रूज डे टेनेरिफ से मिलकर बने हैं। ये द्वीप लाखों साल पहले ज्वालामुखी विस्फोटों के द्वारा बने थे और इनमें समृद्ध ज्वालामुखी मिट्टी है। और जलवायु उष्णकटिबंधीय है यहाँ की, और इसमें गर्म तापमान और मौसमी विविधता कम है यहाँ पर। और देखिए द्वीप समूह का अर्थ मैं आपको बता दूँ, द्वीप समूह का अर्थ है ज्वालामुखी गतिविधि और टेक्टोनिक आंदोलनों या फिर तलछट संचय के द्वारा बने द्वीपों को हम द्वीप समूह कहते हैं। भारत में भी अंडमान वगैरह हैं, ठीक है। छठवां कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफौना सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियों और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में कुल एक सर्वेक्षण किया गया जिसका नाम था हर्पेटोफौना सर्वेक्षण, ठीक है। इसमें कुल 33 सरीसृप प्रजातियों और 36 उभयचर प्रजातियों को जो है खोजा गया। देखिए जो हाल ही में जो ये आपका मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, इसे अब MTR मसीनागुड़ी डिवीज़न कहा जाता है। इसमें एक हर्पेटोफौना सर्वेक्षण किया गया और इस सर्वेक्षण में समृद्ध जैव विविधता पाई गई, जिसमें कई प्रजातियां विज्ञान के लिए नई हो सकती हैं। आपको बता दें कि इस सर्वेक्षण में समुद्र तल से 300 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले आवासों को कवर किया गया और इसमें 33 सरीसृप प्रजातियां, 36 उभयचर यानी कि एम्फीबियन प्रजातियां पहचानी गई, जिनमें से कई पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक हैं। और इस सर्वेक्षण ने 4 संभावित नई प्रजातियों की खोज की, 2 गेकोस, एक स्किंक और एक मेढक, जिन्हें औपचारिक पहचान से पहले और अधिक वर्गीकरणीय और आणविक अध्ययन का आवश्यकता है। मतलब इनको अभी थोड़ा सा स्टडी किया जाएगा, पहचाना जाएगा ये किस क्लास के हैं, किस फैमिली के हैं। सातवां कि हाल ही में किस संगठन को धार्मिक अल्पसंख्यकों को पर जो है अपनी रिपोर्ट के लिए भारत से आलोचना का सामना करना पड़ा। तो देखिए ये संगठन आपका है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इसने भी भारत में जो है जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उन पर टिप्पणी की थी, जिसको भारत ने खारिज कर दिया कि साले तुम चूतिया हो, तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे, इसलिए जो है इसकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया भारत सरकार ने। तो यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जो अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसको भारत ने खारिज कर दिया है। देखिए जो ये संस्था है जिसका नाम है USCIRF यानी कि यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये एक स्वतंत्र अमेरिकी संघीय एजेंसी है जो कि 1998 के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत बनाई गई थी और ये वैश्विक धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों की निगरानी करती है और अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें भी प्रदान करती है। आठवां की हाल ही में किन भारतीय जहाज़ों को बंदर अब्बास ईरान में फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन यानी कि 1TS में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया था। तो देखिए भारत से जो है 3 जहाज़ गए थे, INS तीर, INS शार्दुल और ICGS वीरा। इन तीनों को जो है हाल ही में ईरान के बंदर अब्बास में भेजा गया था फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन में हिस्सा लेने के लिए। देखिए INS तीर, INS शार्दुल और ICGS वीरा ये भारत के फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन के हिस्सा के रूप में बंदर अब्बास ईरान गए थे और इस तैनाती का उद्देश्य था भारतीय नौसेना और ईरानी नौसेना के बीच में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना। और आपको बता दें इसमें पेशेवर आदान प्रदान और समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी कि मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज शामिल हैं। और ये यात्रा जो थी इन तीनों जहाज़ों की, ये यात्रा क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की भारत के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो कि क्षेत्रीय भागीदारों के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देती है। देखिए पिछली बातचीत जो हुई थी ईरान से, तो पिछली बातचीत में ईरानी नौसेना के जहाज़ों का मुंबई दौरा शामिल था, जो कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में चल रही नौसेना कूटनीति और प्रशिक्षण सहयोग को रेखांकित करता है। और 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने साहिबी नदी के प्रवाह को सफलतापूर्वक खोजा। आपको बता दें कि हाल ही में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने जो है
जो साहिबी नदी या फिर साबी नदी है, इसके प्रवाह को खोजा है। ये नदी कहाँ पे बहती है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए, साहिबी या साबी नदी राजस्थान से शुरू होती है और हरियाणा तथा दिल्ली से होकर गुजरती है। और ये जो है यमुना नदी की एक सहायक नदी है और इसे पहले दृष्टवती नदी के नाम से जाना जाता था। और प्रदूषण और अतिक्रमण के कारण इसका प्राकृतिक प्रवाह बहुत कम हो गया है, बिल्कुल एक नाले की तरह दिखता है, पानी गंदा हो गया है। तो राजस्थान से ये साहिबी या साबी नदी निकलती है और ये बहती कहाँ कहाँ से है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से होकर, ठीक है। और यमुना नदी की ये एक सहायक नदी है, यमुना नदी में आके जो है ये दिल्ली में मिल जाती है। 10वां कि हाल ही में किस देश ने ब्राज़ील से आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता हासिल की। तो देखिए, G20 ने जो है G20 की अध्यक्षता अब दक्षिण अफ्रीका को मिल गई है। अब 2025 में जितने भी सम्मेलन होंगे, सब दक्षिण अफ्रीका जो है इसको हैंडल करेगा। और ये एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि पहली बार किसी अफ्रीकी राष्ट्र को G20 का नेतृत्व सौंपा गया है। और इस औपचारिक हस्तांतरण में ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा उपस्थित थे। तो ये थे आपके आज के सभी करंट अफेयर और कल हम फिर मिलेंगे कल के सेशन में। तो बने रहिए एग्ज़ाम गुरु एकेडमी पे, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू।